रांची से एक दिल दहला देने वाली घटना। एक भाई ने अपने ही बहन, जब पूरा झारखंड दुर्गा पूजा के उत्सव और आस्था के रंगों में डूबा था, जब पंडालों से आरती और ढाक की गूंज उठ रही थी, जब लोग मां दुर्गा की प्रतिमा के आगे सिर झुका रहे थे, उसी वक्त तमाड़ की मिट्टी पर भरोसे का कत्ल हुआ। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। यह कहानी कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। रांची से कुछ किलोमीटर दूर तमाड़ की। यहाँ एक 18 साल की लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। उसका चचेरा भाई, जो उसके लिए एक भरोसे का नाम होना चाहिए था, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन गया। उसने उसे दशहरा मेले में बुलाया, कहने के तो मेला, लेकिन असल में वो जाल था। 30 सितंबर की रात उसका चचेरा भाई उसे मर्दन मोड़ स्थित मेले में बुलाता है। वहां 2 लोग आते हैं और उनमें से एक उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर वे उसे सोना टुंगरी रुगड़ी ले जाते हैं, जहां 2 और लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे बुंडू ले जाया गया, जहां 3 अन्य लोगों ने वही काम किया जो पहले वालों ने किया। और आखिर में उसे रांची ले जाया गया, जहां एक और व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह सब एक ही रात में हुआ। 4 जगहें, 7 लोग, 1 लड़की, और उसकी दुनिया उजड़ गई। जब उन्होंने उसे तमाड़ के मर्दन मोड़ पर छोड़ दिया, वह किसी तरह थाने पहुंची। कांपते हुए, रोते हुए उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। 7 आरोपियों के नाम सामने आए। पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल सिर्फ जांच का नहीं है। सवाल है उस समाज का जो आज भी ऐसी घटनाओं पर चुप रहता है। सोचिए, एक लड़की अपने ही चचेरे भाई पर भरोसा करती है और वही भाई उसे नर्क में ढकेल देता है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि उस समाज की तस्वीर है जहां रिश्तों का अर्थ बदल चुका है, जहां रक्षक शब्द का मतलब अब भक्षक हो चुका है। हम अक्सर पूछते हैं कि लड़कियां देर रात बाहर क्यों जाती है, क्या पहनती है, किससे बात करती है, लेकिन क्या हमने कभी पूछा वो अपने ही रिश्तेदार से क्यों डरती हैं? क्या हमने कभी सोचा कि जब घर की दीवारें ही असुरक्षित हों, तब बाहर की सड़कें कैसी लगती होंगी? क्या हमारी संस्कृति ही ऐसी बन गई है कि रिश्तों पर सवाल उठाना गुनाह माना जाता है? क्यों हम आज भी पीड़िता से ज्यादा शर्मिंदा उसके परिवार वालों को करते हैं? क्यों किसी लड़की को इंसाफ के लिए पहले समाज से और फिर कानून से लड़ना पड़ता है? यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह हर उस बेटी, बहन, महिला और हर उस महिला की है जो अपने घर में अपने ही लोगों के बीच असुरक्षित महसूस करती है। रिश्ते तार तार हो चुके हैं, समाज सवालों से भाग रहा है और इंसानियत, वो तो कहीं पीछे छूट गई है। तो आज सवाल साफ है, क्या हम सिर्फ खबर सुनकर आगे बढ़ जाएंगे? क्या यह भी एक और केस बनकर रह जाएगा? या हम वाकई में इस पर बात करेंगे, सवाल उठाएंगे और अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, यह सोचकर कि हमने बुराई को खत्म कर दिया। लेकिन उस रावण का क्या जो हमारे घरों में, हमारे ही रिश्तों के बीच जिंदा है? अब वक्त है समझने का कि बुराई पुतलों में नहीं जलती, वो हमारे अंदर जलती है। और जब तक हम उस बुराई को पहचान कर खत्म नहीं करेंगे, तब तक कोई दुर्गा, कोई पूजा, कोई त्योहार हमें पवित्र नहीं कर पाएगा। यह कहानी है भरोसे के कत्ल की, यह कहानी है रिश्तों के टूटने की, और यह पुकार है समाज जागो, अब चुप मत रहो। अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया है तो कमेंट में बताइए, क्या महिलाएं सच में कहीं भी या किसी से भी सुरक्षित हैं? शायद नहीं। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।